हमारी अष्टमी को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें प्रॉन्स होता है, फिश होता है, मटन होता है। तो आपके संस्कार हम पे ना ला दे, आपका हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व पे ना ला दे, यही हमारी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, बहुत सारी सरकारों का अपना अपना नाम होता है। जैसे हमारी सेना बीजेपी की सरकार थी, उसे हम युति सरकार कहते थे। हमारी जो 19 से 22 तक जो सरकार थी उसे हम महाविकास आघाड़ी कहते थे। बीच में की जो सरकार थी मिंडे राजवत या एशियन सरकार, वो एक अलग थी। और आज की जो सरकार गठित हुई है चुनाव आयोग के आशीर्वाद से, उसे हम अप्रैल फूल सरकार कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि काफी सारी बातों में उन्होंने हमें अप्रैल फूल करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। चुनाव के पहले एक बात, चुनाव के बाद में दूसरी बात। जैसे आप देखते होंगे तो स्वयं जो सीएम है आज, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इनकी सरकार गठित होती है सारे किसानों का कर्जा ये माफ कर देंगे। आज के जो डीसीएम है उन्होंने कहा ऐसी बात होने वाली नहीं है, अगले 5 साल जो कर्जा है वो भरते रहो। ये अप्रैल फूल नहीं तो क्या है? लाडली बहना, लाडली बहन जो स्कीम है, उसे पहले कहते थे चुनाव से कि हम 2,500 रुपए देने वाले हैं। अभी 2,500 तो छोड़ो, 1,500 तो है, लेकिन उसमें भी जो लिस्ट है महिलाओं की वो कम करते जा रहे हैं। लगभग 10 लाख महिलाओं को कम किया है। और मैं तो यही सुन रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट जाके या किसी बहाने से ये स्कीम बंद करने वाले। जो हिंदुत्व के बारे में बात करते थे वो आज सौगाते सत्ता पे आए हैं। जहां जहर फैलाते थे वो आज खाना दे रहे हैं। आनंदाचा शिदा बंद कर रहे हैं, शिव भोजन बंद कर रहे हैं, लेकिन सौगाते सत्ता चालू कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अप्रैल फूल की है और यही सरकार अप्रैल फूल की बन चुकी है। मैंने 2 महीने पहले भी ये कहा था कि देवना डंपिंग ग्राउंड की जगह जमीन जहां आज डंपिंग ग्राउंड है काफी सालों से है, वही जमीन अदानी को दी गई थी। अदानी ग्रुप ने मांगी, जमीन दे दी गई। मुंबई महानगर पालिका ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये जमीन दे दी गई उनको। फिर कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप को ये देखा कि नहीं, वहां तो लेगेसी वेस्ट है, बहुत सारा कचरा है, साफ कर दे। तो किसके पैसे से करोगे? मुंबई के पैसों से करोगे। तो वो जमीन वापस बीएमसी को दे दी है। और देवना डंपिंग ग्राउंड पे अभी जो प्रोसेस चलेगी, लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा ये मुंबईकरों पे आएगा, मुंबईकर के पॉकेट से जाएगा। तकलीफ इसी बात की है कि ये पैसा जो 90,000 करोड़ के सरप्लस हमने बनाए थे, जो फिक्स डिपॉजिट थे मुंबई के बीएमसी के, वो सारे पैसे, हर एक रुपया हर एक स्कीम से जुड़ा हुआ था। फिर वो कोस्टल रोड हो, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हो, एसटीपी हो, लेगेसी वेस्ट की जो ट्रीटमेंट होती है उसके हो, लेकिन सारा का सारा पैसा एशियन सरकार ने दे दिया अपने लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स को। अभी पैसा नहीं है बीएमसी के पास, तो फिर क्या करोगे? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, यानी कचरा जो हम घर से निकालते हैं या फिर होटल से निकालते हैं, दुकानों से निकालते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हम रास्तों पे लाते हैं, उसे पिकअप करने के लिए अभी बीएमसी पहली बार इतिहास में हम पर यूजर फी लगाना चाहती है। और यूजर फी ये दर माह लगा रहेगी, हर महीने यूजर फी लगाएगी। एक तरफ आप देख रहे हो कि 500 स्क्वायर फुट के घरों पर से प्रॉपर्टी टैक्स पूरा निकाल दिया था उद्धव ठाकरे सरकार ने। दूसरी तरफ यही सरकार, अप्रैल फूल सरकार फडणवीस साहब की, उसी 500 स्क्वायर फुट के घरों पे अभी यूजर फी कचरा उठाने के लिए लगा रही है। यानी मुंबई कर यानी टैक्स, मुंबई कर हर बार क्यों कर भरते रहे? आज ये अदानी कर लग रहा है, लगभग ये अदानी साहब का जजिया टैक्स ही लग रहा है हम पे। और ये क्यों भरे हम? क्योंकि आपने पैसा खाया, आपके एजेंसी ने पैसा खाया, आपके लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसा खाया। भुगते कौन? तो हम पैसा भर रहे हैं, टैक्स पेयर पैसा भर रहा है, मुंबई कर भर रहे हैं। और क्यों मुंबई के इतिहास में पहली बार हर घर पे हर माह हर महीने ये यूजर फी लगाया जाए? और ये यूजर फी स्थिर नहीं रहने वाली, अगले 2 साल में बदलते जाने वाली। ये कैसे? ये तो जाती होगी। लगभग 1 दशक के बाद इस मुंबई में लैंग्वेज पॉलिटिक्स वापस आपने देखा होगा कई सारी तस्वीरें आपने, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या ये जो लगातार मामले आ रहे हैं, मुंबई के ही अलग अलग मामले आ रहे हैं, मुझे एक कहिए, ये अगर भाषा की पॉलिटिक्स हो, वेज नॉन वेज की पॉलिटिक्स हो, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो, हिंदुओं में भी जाति की पॉलिटिक्स हो, ये जहां जहां भाजपा राज करता है वहीं क्यों होती? हमारी भी 2.5 साल की सरकार थी, तब ऐसे कोई मामला नहीं था, शांत था। तब बहुत सारे राज्य ऐसे देश में जहां भाजपा नहीं है, सब स्थिति अच्छी है। फिर जहां जहां भाजपा ही राज करती है तो हिंदू खतरे में कैसे आता है? जहां जहां भाजपा राज करती है तो मेजोरिटी खतरे में क्यों आता है? वहां की सुख शांति समृद्धि क्यों खतरे में आती है? क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और जो महत्वपूर्ण विषय है उससे हम विचलित हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आज अभी हम हिंदी में बात करें, इसके पहले मराठी में बात कर रहे थे, शायद आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, ये ना है तो बाद में पूछता है कहाँ गए, सॉरी। तो ये सारी बातें जो है हर कोई हर भाषा सीखे, बिल्कुल सीखे,
लेकिन हर एक राज्य में जो अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी मातृभाषा होती है, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए। अगर कोई अपमान करता है और कहता है कि मैं ये भाषा नहीं बोलूंगा या उस भाषा का अपमान होता है, तो कोई ना कोई, अगर कानून ना हो या महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति हो जहां कानून का दबाव ही ना हो, किसी को डर ही ना हो, तो कोई ना कोई कानून अपने हाथों में लेता है। लेकिन आदित्य जी, इसमें पिछले 1-2 हफ्ते में देखें लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही और सेंटर में एमएनएस दिख रहा है, उसी के लोग जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। उस पर नहीं, देखो ये सारी ये बातें अगर आप देखें तो बदलापुर में कौन था? बदलापुर में भाषा का विवाद नहीं था। बदलापुर में क्यों हुआ था? क्योंकि उस जो महिला थी उसकी कंप्लेंट पुलिस नहीं ले रही थी, जिसकी बच्ची पे अत्याचार हुआ था। तो हर बार, अभी भीड़ में क्या हुआ, जो संतोष देशमुख की हत्या हुई उसके बाद कुछ एक्शन हो रही नहीं थी, इसलिए लोग रास्ते पे आए। परभणी में क्या हो रहा है? तो हर जगह आप देख रहे हो, सिर्फ भाषा के ऊपर से नहीं है, बड़े क्राइम हो, छोटे क्राइम हो, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र को आज होम मिनिस्टर है ही नहीं, एब्सेंट है। और इसीलिए तो लोग रास्तों पे उतरना चाहते हैं। हमसे पहले चंद्रबाबू नायडू साहब से कहिए, क्योंकि उन्होंने अब भी कहा था, पूछे उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वक्फ को हम हाथ नहीं लगा देंगे। तो जिस भाजपा ने महाराष्ट्र में वक्फ के बारे में बहुत सारी बातें फैलाई थी चुनाव के दरमियान की, सिद्धिविनायक अभी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, सारी फेक न्यूज थी। उसी भाजपा को पूछिए कि आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछेंगे क्या कि उनका स्टैंड क्या है? नीतीश कुमार जी को पूछेंगे क्या क्या उनका स्टैंड क्या है? पहले उनका स्टैंड आने दीजिए, हम अपना स्टैंड बता देंगे। आपकी पार्टी का कोई स्टैंड होगा कल जेपीसी में, आपके भी लोग? बिल्कुल, जैसे ही चंद्रबाबू साहब और नीतीश साहब बताते हम अपना स्टैंड बताएंगे। थांबा, मराठी उद्या। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि नवरात्रि का वक्त है तो रोड पे जो मटन और जो भी नॉनवेज बिकता है उसे बंद किया जाए। हर एक राज्य में अपने अपने धर्म की परिभाषा अपने राज्य के हिसाब से होती है, अपने संस्कार, अपने प्रथाओं से होती है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमारे परिवार में हमारी अष्टमी को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें प्रॉन्स होता है, फिश होता है, मटन होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके संस्कार हम पे ना ला दे, आपका हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व पे ना ला दे, यही हमारी बात है। कोई जाति कहीं से ना हो, हम अपना मराठमोड़ा जो हिंदुत्व है उसी का पालन करते आएंगे। ये कहीं से कुछ लोग अपने पब्लिसिटी के लिए एशंसी ना करें। और अगर मैं तो यही कहता हूँ, ये यूजर फी कचरे के जो है वो एशंसी पे लगा दे, क्योंकि सारा कचरा उधर ही है। शिवसेना नहीं, वो एशंसी गठ है। और कॉमेडी क्लब वही भी स्थापन कर दे, क्योंकि जो देखने गए थे कॉमेडी क्लब में उनपे भी नोटिस मारते हैं। 6 अप्रैल को रामनवमी है, हमने इससे पहले देखा ईद पे पूरा राज्य पुलिस के उसमें था, ये डर था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए। अब रामनवमी आने वाली है 4-5 दिन में, तब भी ये डर लगा हुआ है। पुलिस ऑलरेडी सड़कों पर है और रहने वाली है। आपको कभी प्रेशर पड़ता जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर? फिर एक बार पूछूंगा, ये कौन से राज्यों में हो रहा है? जहां जहां भाजपा के राज्य है उधर ही ये सारी तनाव बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर एक बार आपका लक्ष्य लाना चाहता हूं यूजर फी पे, क्योंकि ये यूजर फी आप और हम सब भरने वाले हैं। छोटे घरों से लेके छोटे व्यवसाय तक सब भरने वाले हैं, और इसका विरोध हम करेंगे क्योंकि ये ज्यादती है।